दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगहन यानी कि मार्गशीर्ष महीने में पूर्णिमा तिथि कब पड़ने वाली है, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, स्नान दान हमें कब करना है, व्रत उपवास हमें किस दिन करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा हमें किस दिन कहना या फिर सुनना उत्तम है। अब दोस्तों ये अगहन महीने की जो पूर्णिमा तिथि है ये 2 दिनों की रहने वाली है, तो ऐसे में हमें किस दिन व्रत रखना है और किस दिन स्नान दान करना है, क्या हमें दोनों दिन करना चाहिए, अगर दोनों दिन करना है तो कौन सा ज़्यादा उत्तम है, कौन सा ज़्यादा सही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि भद्रा काल का साया भी रहने वाला है इस पूर्णिमा, तो उसका क्या हमारे जीवन में फल है, उसका क्या प्रभाव है हमारे जीवन में, उसको भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों अगहन की पूर्णिमा जो होती है वो बहुत ही विशेष होती है। वैसे तो जितने भी विशेष तिथियां होती हैं अब पूर्णिमा की या फिर अमावस्या की तो उस दिन जो है हमें पवित्र नदियों में जैसे कि गंगा जी में डुबकी लगाना चाहिए, पवित्र नदियों में हमें स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो ऐसे में आप जो है घर में नहाने के पानी में आप गंगा जल डाल के नहा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान इस बात का आपको रखना है कि आपको गर्म पानी में गंगा जल नहीं डालना होता है, ठंडे पानी में गंगा जल का प्रयोग करेंगे। और उसके ऊपर से जो हम पूर्णिमा या फिर अमावस्या की तिथि में स्नान करते हैं तो उसमें स्नान और दान का महत्व होता है, तो ऐसे में स्नान और दान जो है हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो देख लीजिएगा अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो ठंडे पानी से कर रहे हैं तो गंगा जल का प्रयोग करेंगे, और अगर गर्म पानी से आप कर रहे हैं तो गंगा जल का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों जो पूर्णिमा की तिथि होती है वो बहुत ही पवित्र तिथि होती है, इसलिए इस दिन का किया गया छोटा से छोटा दान भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। तो इसलिए आज के दिन हर मनुष्य को कोशिश करना चाहिए कि आज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान हमें ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों देखिए हम देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। तो देखिए दोस्तों तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 14 नवंबर 2024 को शाम के समय 4:59 पे और समाप्त हो जाएगी 15 नवंबर 2024 को दोपहर में 2:31 पे। तो देखिए दोस्तों दोनों दिन तिथि जो है वो मान्य है, पूर्णिमा तिथि दोनों दिन रहने वाली है 14 नवंबर को और 15 नवंबर को। अब दोस्तों देखिए 2 दिन की तिथि में दोनों दिन का मुहूर्त मैं आपको बता देती हूँ और ये भी बताऊंगी कि कौन सा ज़्यादा उत्तम है। तो देखिए दोस्तों 14 नवंबर के दिन जो पूर्णिमा है वो शाम के समय लग रही है, यानी तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि 14 नवंबर के दिन जो है चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों 14 नवंबर के दिन जो है होगा तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 14 नवंबर 2024 को सुबह में 5:28 से लेकर 6:16 तक। तो आप जो इस समय अगर आप 14 नवंबर को व्रत रखते हैं और स्नान दान करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 14 नवंबर के दिन सुबह में पूर्णिमा तिथि मान्य नहीं होगी, मतलब पूर्णिमा तिथि उस दिन नहीं है सुबह के समय। तो इसलिए आप अगर 14 तारीख को व्रत रखते हैं तो आपको 15 को स्नान दान करना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं तो हमें 14 नवंबर के दिन जो भी तिथियां मिल रही है उसमें पूर्णिमा तिथि मतलब नहीं लग रही है, ठीक है। पूर्णिमा तिथि मतलब लगभग 5 बजे के समय 5 बजे के आसपास लगेगी। तो इसलिए जो व्रत है वो हमें जो है 14 नवंबर को रखना ज़्यादा सही है। और 15 नवंबर के दिन का हम तिथि देख लेते हैं। तो 15 नवंबर 2024 के दिन की तिथि जो है वो ब्रह्म मुहूर्त होगा आपका सुबह में 5:28 से लेकर सुबह में 6:16 तक। और राहु काल का समय रहेगा शाम के समय 4:30 से लेकर शाम के समय 6 बजे तक। और चंद्रोदय का समय होगा 5:36 से लिए चंद्रदेव दर्शन देंगे। तो इसलिए तिथियों के अनुसार अगर हम देखें हमें माने तो देखिए दोस्तों पूर्णिमा तिथि के दिन जो है हम माता तुलसी की पूजा करते हैं और साथ में पीपल की भी पूजा करते हैं। तो इस तरह से हम जो है 14 नवंबर को अगर व्रत रखते हैं तो दिन होगा उस दिन शनिवार, और शनिवार के दिन हम पीपल पूजा भी कर सकते हैं और तुलसी माता की पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम 15 नवंबर के दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन हो जाएगा रविवार, और हम ना तो तुलसी माता की पूजन कर सकते हैं और ना ही हम पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा उत्तम ये रहेगा कि आप 14 नवंबर 2024 दिन होगा शनिवार, इस दिन आप पूर्णिमा का व्रत रख लें अगर आप व्रत रखते हैं तो। और अगर व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं 14 नवंबर के दिन, क्योंकि होगा इस दिन शनिवार। और अगर आपको स्नान दान करना है तो आप जो है 15 नवंबर में करें, 15 नवंबर
2024 को, दिन होगा रविवार, क्योंकि इस दिन जो है पूर्णिमा तिथि ब्रह्म मुहूर्त में रहने वाली है। अब दोस्तों रही सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की या फिर कहलवाने की, तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पंडित जी से आप पूछ लीजिएगा। वैसे जिस दिन व्रत रहे उस दिन कथा सुने तो ज़्यादा सही है, या फिर जिस दिन हम पूजा पाठ करें उस दिन कथा सुनना ज़्यादा उत्तम है। लेकिन आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, क्योंकि कथा तो आप किसी भी दिन सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन जो भद्रा का साया रहने वाला है उसका क्या मतलब प्रभाव है। तो देखिए दोस्तों, भद्रा का साया जो है वो स्वर्ग लोक में रहने वाली है, पृथ्वी लोक में नहीं। तो जब भी स्वर्ग लोक पे भद्रा का साया रहता है तो वो पृथ्वी लोक के लिए सही होता है, शुभ होता है। तो इसलिए आपको भद्रा काल का विचार मन में नहीं लाना है, और आप जैसे पूजा पाठ करते हैं, जैसे स्नान दान करते हैं, वैसे ही आपको पूजा पाठ पूर्णिमा के दिन और स्नान दान करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये अगहन पूर्णिमा व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।